देखा जाए तो भारत ने नागोर्नो कराबाख युद्ध या फिर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। लेकिन थिंक टैंक्स का मानना है कि अर्मेनिया को कई प्रकार के हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट बेचना, अर्मेनिया के डिफेंस ऑफिशियल्स को अपने यहाँ पर डिफेंस एक्सपो में बुलाना, उनको नए हथियारों का डेमो देना, अर्मेनिया के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बढ़ावा देना, ये सब दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों में से एक साइड को चुन लिया है और वो है अर्मेनिया। अजरबैजान के साथ टर्की और पाकिस्तान खड़े हैं जो भारत के कट्टर विरोधी हैं और भारत को डिफेम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए भारत का अर्मेनिया को सपोर्ट करना स्वाभाविक है। अर्मेनिया को सपोर्ट करने का एक ये भी रीजन है कि अर्मेनिया कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को फुल सपोर्ट करता है। अर्मेनिया कहता है कि पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही है, जो पाकिस्तान के पास है वो वाला हिस्सा भी भारत को दिया जाना चाहिए। ये अर्मेनिया का ऑफिशियल स्टैंड है। जबकि अजरबैजान सामने से कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और कहता है कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन से कश्मीर मुद्दे का निपटारा किया जाना चाहिए। रीजंस जो भी हों, लेकिन सच्चाई ये है कि अर्मेनिया के साथ भारत की कोऑपरेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जो अजरबैजान का नुकसान कर सकती है। जिस तरह एक समय पर हथियारों को लेकर भारत अपनी हर जरूरत के लिए रशिया के पास जाया करता था, सेम उसी तरह से अर्मेनिया आज की डेट में हथियारों के लिए भारत के पास आ रहा है। और खास बात यह है कि ये एक स्पेसिफिक टाइप के हथियार के लिए नहीं, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल्स, रेडार्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, म्यूनिशंस, ड्रोन से लेकर एंटी ड्रोन इक्विपमेंट और आर्टिलरी और कई तरह के एमुनेशंस के लिए अर्मेनिया अब भारत के पास आ रहा है। कुछ सालों के बाद हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि भारत के बाद सबसे ज्यादा मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट को यूज करने वाला देश अर्मेनिया बन जाएगा। इससे अजरबैजान टेंशन में आ गया है। 2-3 दिन पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हान अलीयेव ने भारत के अर्मेनिया को हथियार बेचने के ऊपर आपत्ति जताई है और भारत का नाम लेकर कहा है कि भारत ऐसा करके बेहद अनफ्रेंडली स्टेप उठा रहा है। अजरबैजान नहीं चाहता है कि भारत अर्मेनिया को हथियार बेचे, लेकिन अजरबैजान के चाहने और ना चाहने से क्या होगा, उल्टा भारत ने एक और कदम बढ़कर अर्मेनिया के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देने के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द यूरेशियन टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इस बात की संभावना बन रही है कि पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान के नेक्सस से निपटने में मदद करने के लिए भारत अर्मेनिया के सुखोई Su-30 को अपग्रेड भी करे और साथ में अर्मेनिया के फाइटर पायलट्स को भारत में ट्रेनिंग भी दे। दरअसल अर्मेनिया ने रशिया से सुखोई Su-30 का SM वर्जन परचेज किया था, लेकिन इसमें कई तरह की मिसाइल्स, एसेंशियल वेपन्स और आर्मामेंट को अटैच करने की क्षमता नहीं है, जिसकी वजह से साल 2020 में जो नागोर्नो कराबाख को लेकर एक स्मॉल स्केल वॉर हुआ था, वहां पर अर्मेनिया के सुखोई Su-30 किसी भी काम नहीं आ पाए थे। अर्मेनिया ने उस युद्ध में इनका इस्तेमाल भी नहीं किया था या फिर अर्मेनिया कर नहीं पाया था। इस वजह से अर्मेनिया के लोगों ने गवर्नमेंट की काफी आलोचना की थी और अर्मेनिया के सुखोई Su-30 का नाम वहां पर व्हाइट एलिफेंट पड़ गया था। अभी कुछ समय पहले मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते रशिया को भी जेट्स चाहिए, इसलिए अर्मेनिया ये जेट्स रशिया को वापस दे सकता है, लेकिन अर्मेनिया की गवर्नमेंट ने इससे पूरी तरह से इनकार कर दिया था। वहीं भारत की बात करें तो भारत सुखोई Su-30 MKI की लाइसेंस्ड प्रोडक्शन करता है। हम इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर और अपग्रेड करते हैं। वैसे तो सुखोई Su-30 इसके कई सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो चाइना समेत दुनिया के 15 देश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत का सुखोई Su-30 MKI इनमें सबसे एडवांस्ड और लीथल माना जाता है, क्योंकि भारत ने इजराइल समेत कई सारे वेस्टर्न देशों के रेडार्स, सेंसर्स, एवियोनिक्स, मिसाइल्स और आर्मामेंट्स को अपने सुखोई Su-30 MKI में इंटीग्रेट किया है। इवन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी सुखोई Su-30 में इंटीग्रेट कर दी गई है। अब खबर निकल कर आ रही है कि अर्मेनिया अपने सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स को रशिया को वापस इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अर्मेनिया भारत से इनको अपग्रेड करवाना चाहता है। इसको लेकर अर्मेनिया और भारत के बीच नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। भारत न सिर्फ अर्मेनिया के सुखोई की फ्लीट को अपग्रेड करेगा, बल्कि अपग्रेड करने के बाद अर्मेनिया के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग भी देने के ऊपर विचार कर रहा है। पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान की आर्म्ड फोर्सेस ने अब आपस में एक साथ युद्ध अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अर्मेनिया के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।